नमस्कार। इससे पहले बहुत सारी कविताएं पढ़ के आपके सामने रखी, आपसे शेयर की। आपने सराहा, पसंद किया उसे, बहुत सारे लाइक शेयर आए। बीच में यूं ही मन किया कि कुछ बातें भी की जाए, कुछ अपने किस्से। हालांकि किस्से हर इंसान की जिंदगी में होते हैं, कोई ये अनूठी बात नहीं है। मेरा किस्सा, सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा घटित होता है जो बहुत यादगार रहता है, जो उसे ताउम्र याद रहता है। मेरा भी मन किया कि आपसे कुछ ऐसी बात शेयर करूं। बात बहुत पहले की है, जब मैं क्लास 6 में था। फिल्मों का बड़ा शौक था मुझे। ऑब्वियसली जो लोग फिल्म लाइन में आए हैं वो पक्के फिल्मची रहे हैं। बचपन में सबने बहुत सारी फिल्में देखी हैं। मैं भी उन चंद फिल्मची लोगों में से था। बचपन से ही बड़े पसंद थे बच्चन साहब। बच्चन साहब का तब भी मैं बड़ा फैन था, अब भी बहुत बड़ा फैन हूं। मुझे लगता है एक पीढ़ी पूरी बच्चन साहब की फैन थी, और शायद आज की पीढ़ी भी है। बात उस वक्त की जब मैं क्लास 6 में था। उम्र का अंदाजा आप लगा लीजिए, बहुत बड़ा नहीं था। हमारा घर जो था, हम ऑर्डिनेंस फैक्ट्री एरिया में रहते थे, डिफेंस कॉलोनी में। वहां से शहर 6-7 किलोमीटर दूर था। तो शहर हमारे लिए अलग होता था। हम अपना डिफेंस कॉलोनी में रहते थे। शाम 7 बजे के बाद, 6 बजे के बाद अंधेरा ढलते ही, मतलब अंधेरा होते ही घर आ जाते थे। सूरज ढलने के बाद बाहर खेलने की परमिशन नहीं थी हमें। और शहर में फिल्म लगी थी, याद है मुझे, नमक हलाल, बच्चन साहब की सुपरहिट फिल्म। ऐसे ही एक दिन मन बागी हो गया और मैं 3 से 6 देखने चला गया फिल्म नमक हलाल शहर में। हाफ शर्ट, हाफ पैंट, स्कूल की ड्रेस में ही निकल गया था मैं। ठंड का मौसम था, दिसंबर की ठंड थी। दोपहर में निकला था तो ठंड उतनी थी नहीं। 3 से 6 तो देख लिया मैंने बगावत करके। अब डर लगने लगा जब 6 बज गया कि घर पहुंचते पहुंचते अंधेरा हो जाएगा और मार भी पड़ेगी, डांट भी पड़ेगी। तो उस डर के मारे एक और दुस्साहस कर दिया मैंने कि वही फिल्म 6 से 9 भी देख ली। 3 से 6 देखी, 6 से 9 देख ली। अब तो घर जाने का सवाल ही नहीं पैदा होता। अब तो बहुत पिटाई होनी थी, ये तय था। समझ में नहीं आ रहा था कहां जाऊं, क्या करूं। ठंड लगने लगी थी। कुछ पैसे थे जेब में। तब मुझे याद है 50 पैसे का आलू बंडा आता था। मध्य प्रदेश में आलू बंडा कहते हैं, जिसे हम मुंबई में वड़ा कहते हैं, उत्तर प्रदेश में टिकिया कहते हैं। मैं एमपी की बात कर रहा हूं, मैं कटनी में रहा हूं। वहां आलू बंडा कहते हैं। 50 पैसे का आलू बंडा खाया। टिकट रेट उस वक्त सिनेमा हॉल का 1 रुपया 60 पैसे था। तो वही थोड़ा सा कुछ खाया हुआ था। रात के 9 बज गए थे। समझ में नहीं आ रहा था कहां जाऊं, क्या करूं। तो हर शहर में एक जगह होती है जो रात भर चलती है, जो बाजार रात भर चलता है, वो होता है स्टेशन मार्केट। क्योंकि स्टेशन पे गाड़ियां रात भर आती हैं, तो स्टेशन के पास का जो बाजार होता है, और हमारे कटनी शहर के पास का बाजार तो बहुत चकाचौंध रहती है। पान की दुकानें, चाय की दुकानें, होटलें रात भर चलती हैं। मतलब बहुत ऐसी रोशनी होती है कि लगता ही नहीं है कि आप रात हो चुकी है। पहुंच गया वहां रात को तकरीबन 10 बजे। हाफ पैंट, हाफ शर्ट में एक बच्चा घूम रहा है। 2 रिक्शे वाले खड़े थे। बगल में रिक्शा स्टैंड था। हाथ रिक्शा, तब ऑटो रिक्शा कटनी में नहीं आया था, मैं उस समय की बात कर रहा हूं। हाथ रिक्शा चलता था। एक रिक्शे वाले ने मुझे बुलाया, इधर आओ। मैं गया। जी, घर से भागे हो? मैंने कहा हाँ। बगल वाले से बोला, देखा मैंने कहा था ना तेरे को, ये लड़का घर से भागा है। तू कह रहा था नहीं वो फैमिली के साथ है, क्यों भागे हो? मैंने कहा ऐसा ऐसा हुआ, फिल्म देखने गया, डर के मारे 3 से 6 देखा, फिर 9 से, मतलब 12 से 3 देखा, फिर 6 से 9 भी देखा। ऐसा करके मैंने वो सारा किस्सा सुनाया। बोले कुछ खाया है? मैंने कहा नहीं, एक आलू बंडा खाया था शाम को। पिताजी क्या करते हैं? मैंने कहा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में जॉब करते हैं। आओ। कटनी शहर का थोड़ा सा आपको नक्शा बता दूं। स्टेशन के बाहर अभी तो बहुत कुछ चेंज हो गया है। उस वक्त मंदिर था, मंदिर तो आज भी है, और वहां एक बहुत बड़ा सा मैदान था। उसमें रिक्शे वाले रात को सोते भी थे, वहीं खाना पीना बनाते थे। वो उन्हीं का एरिया माना जाता था, मंदिर के आसपास। वहां वो मुझे ले गया।
बोला आओ चलो पहले कुछ खिलाते हैं तुमको। रिक्शा वाला मुझे ले गया, पहले होटल में खाना खिलाया भरपेट, फिर लेकर आया, बोला अभी घर चलोगे? मैंने कहा नहीं, बहुत डांटेंगे। बोले फिर? मैंने कहा सुबह देखेंगे। तो रात को घर वाले परेशान होंगे तुम्हारे। मैंने कहा यहाँ घर में पूरा हाहाकार मचा हुआ था, पुलिस में भी कंप्लेन हो गई, बच्चा गायब है, कहाँ चला गया क्या। और चूंकि मैं मेन स्टेशन पे नहीं था, स्टेशन के बगल में मंदिर था, मंदिर के पास उस रिक्शे वाले का नाम धनीराम था। धनीराम ने खाना वाना खिलाने के बाद जो अपने ओढ़ने बिछाने के लिए चद्दर कंबल वगैरह रखा था उसने बिछाया, मुझे बोला सो जाओ। वहीं चद्दर के पास उसने आग जलाई ताकि ठंड न लगे, और खुद रात भर आग के सामने बैठा रहा और अपना सोने का सारा सामान मुझे दे दिया। बोले बेटा सो जाओ आराम से, तुम मैं हूं। वो रात भर जागता रहा और मैं सोया आराम से। सुबह जब उठा तो उसने मुझे कहा दातून कर लो, चलो पहले नाश्ता करते हैं। उठवा के ले गया, नाश्ता करवाया होटल में, रिक्शे पे बिठाला, पहले अपने घर ले गया। भट्टा मोहल्ला एक जगह है कटनी में, जो लोग कटनी के वो जानते हैं। भट्टा मोहल्ला में उसका घर था, अपने घर ले गया, रिक्शा वहां खड़ा किया, साइकिल पे बिठाला मुझे और घर लेकर आया। पापा घर पे ही थे, रात भर जगे हुए थे, सब लोग परेशान थे। जब नॉक किया गया, पापा बाहर निकले। उसने कहा पांडे जी आपके बेटे को लेकर आया हूं, ये रात को स्टेशन पे घूम रहा था। फिर इसने मुझे सारी बात बताई है, तो ये रात को वहीं रखा इसको मैंने, क्योंकि रात को बहुत डरा हुआ था। मैंने कहा था सुबह मैं आपके पास पहुंचा दूंगा। पापा ने ऐसे हाथ जोड़े, थैंक यू, मेरे लायक जिंदगी में कभी कोई काम हो आप बता दीजिएगा, मुझे अच्छा लगेगा। बोले जरूर, संभालिए, और हाँ बच्चा ऑलरेडी इतना डरा हुआ है, उसे डांटिएगा मत। और नमस्ते करके चला गया। बचपन था उस वक्त, इस बात की इतनी अहमियत नहीं समझ में आई। धीमे धीमे बड़ा हुआ तो मुझे लगा कि वो फरिश्ता था मेरे लिए, जिसने पूरी रात खुद जागा, आग के सामने बैठा रहा ठंड में, दिसंबर की ठंड में, मुझे अपना चद्दर कंबल दिया और मुझे सुलाया, खिलाया, पिलाया और सही सलामत घर तक पहुंचाया। बहुत दिन बीते, मन हुआ कि एक बार स्टेशन जाऊं और पता करूं। गया, पता किया मैंने, धनीराम रिक्शा वाला, किसी ने कहा कि वो गुजर गया, जिंदा नहीं है। समझ में नहीं आया क्या रिएक्ट करूं, क्या बोलूं। शायद मैं उसे ढूंढने जब या उससे मिलने जाने में मैंने 1-2 साल का वक्त लगा दिया था, या उससे ज्यादा का। आज भी जब कटनी स्टेशन पर उतरता हूं तो उस मंदिर की तरफ एक नजर जाती है मेरी, और क्लास 6 का वो 6वीं कक्षा का वो किस्सा